टिकट बंटवारे पर बीजेपी का मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर अहम बैठक जारी। अमित शाह भी बैठक में मौजूद। 2 चरणों में उम्मीदवारों का ऐलान संभव। 60 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव। बैठक में मंत्री अमित शाह के अलावा कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय के साथ बंगाल बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा भी मौजूद। दिल्ली में आज होगी बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर होगी चर्चा। आज शाम 7 बजे शुरू होगी बैठक। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान की खुलेआम धमकी। हमीदुल रहमान ने वोटरों को धमकाया, का वोट नहीं दिया तो देख लेंगे। चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र से मिले हैं हमीदुल रहमान। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा चुनावी हिंसा का दौर। बोनगांव में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष गोविंद बिश्वास पर जानलेवा हमला। लाठी डंडों से की गई पिटाई। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। बीजेपी नेता पर हमले से नाराज कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। हमले को लेकर बोंगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई शिकायत। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा की बड़ी साजिश बेनकाब। मुर्शिदाबाद के कलियागंज से पुलिस ने बरामद किया 18 जिंदा बम। सीआईडी और बॉम्ब स्क्वाड की टीमें जांच में जुटी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बंगाल बीजेपी की ओर से भेजे गए उम्मीदवारों के नाम। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दी जानकारी। कहा, महिला मुख्यमंत्री के लिए भी हमारे पास कई चेहरे हैं। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता सरकार पर कसा तंज। कहा, टीएमसी रोज लिस्ट करती है जारी, लेकिन हर रोज कोई ना कोई टीएमसी छोड़ देता है। बंगाल की जनता से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अपील। कहा, कमल का बटन दबाइए, ऐसा करंट लगेगा कि कुर्सी से 2 फीट ऊपर उठ जाएंगी ममता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एडीआर की रिपोर्ट से खुलासा। बंगाल में 104 मौजूदा विधायक है दागी। दागियों में ममता की तृणमूल कांग्रेस के 68 विधायक शामिल। एडीआर की रिपोर्ट में करोड़पति उम्मीदवारों पर भी खुलासा। बंगाल में 97 करोड़पति विधायकों में 78 टीएमसी के, कांग्रेस के 13 और सीपीआईएम और बीजेपी के 2-2 करोड़पति। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तैयारियों में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। घर घर जाकर लोगों को रैली में आने का दे रहे न्योता। 7 मार्च को प्रधानमंत्री करेंगे मेगा रैली। बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता को मिला अखिलेश यादव का समर्थन। कहा, चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी और 2 सहयोगी एजीपी और यूपीपीएल के बीच सीटों पर समझौते पूरे हुए। सूत्रों के अनुसार 1-2 दिन में किया जा सकता है सीट समझौते का ऐलान। शशिकला के सियासी संन्यास के बाद भतीजे टीटीवी दिनकरन ने किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। कहा, मैंने उन्हें मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल की मिदनापुर में चुनावी रंग में रंगी। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक के साथ बीजेपी का चुनाव प्रचार। कांग्रेस पर प्रकाश जावड़ेकर का मुहावरे के जरिए पलटवार। कहा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। असम में प्रचार पोस्टर पर घिरी कांग्रेस। पोस्टर में ताइवान के बगान की फोटो को असम का बताया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने चाय बगान में काम करने वालों का बताया अपमान। आज करीब 59,000 करोड़ का बजट पेश करेगी त्रिवेंद्र सरकार। चुनावी साल को लेकर लोक लुभावन हो सकता है उत्तराखंड का बजट। 20 दिन पहले आयकर विभाग ने जारी किया था फैंटम फिल्म से जुड़े लोगों को नोटिस। जवाब से संतुष्ट न होने पर की गई छापेमारी कार्रवाई। आज केआरआई एजेंसी के ठिकानों पर छापे। दूसरे दिन भी टैलेंट मैनेजमेंट के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी जारी। कल 22 जगहों पर आईटी विभाग ने छापेमारी की थी। आईटी विभाग की टीम आज एक्ट्रेस तापसी पन्नू से कर सकती है पूछताछ। अनुराग कश्यप के घर भी दोबारा जा सकती है आईटी की टीम। प्रयागराज में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। मुख्तार अंसारी गैंग के 2 शार्प शूटर ढेर। डिप्टी जेलर की हत्या का इन पर आरोप था, इनामी थे। लखनऊ बीजेपी सांसद के घर गोलीकांड में बड़ा खुलासा। कौशल किशोर के बेटे ने अपने सालों से खुद चलवाई गोली। पुलिस से पूछताछ में कबूला सच। चेन्नई में शशिकला के समर्थकों का प्रदर्शन। समर्थकों ने शशिकला से राजनीतिक संन्यास का फैसला वापस लेने की अपील की। तमिलनाडु चुनाव से पहले वीके शशिकला ने लिया है राजनीतिक संन्यास का फैसला। मसूरी पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता रामनिवास गोयल। कहा, 2022 में उत्तराखंड में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। चंडीगढ़ में विधानसभा के बाहर अकाली दल का प्रदर्शन। बैलगाड़ी लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। तेल पर अधिक टैक्स को लेकर अमरिंदर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। वाराणसी में रखी गई दूध क्रांति की नींव। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ग्रामीणों को दी गिर गाय। काशी को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनाने के मकसद से 165 गाय की गई दान। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मिला भारत को अमेरिका का साथ। अमेरिका ने कहा, भारत के साथ हमारी मजबूत रणनीतिक साझेदारी। जम्मू कश्मीर में भारत की कोशिशों की भी तारीफ की। नेपाल, भूटान और तिब्बत बॉर्डर की होगी किलेबंदी। गृह मंत्रालय ने दी 13,000 जवानों की तैनाती की मंजूरी।
जम्मू में वन रक्षकों के पास उच्च समारोह में शामिल हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। वन रक्षकों के कामों की सराहना की, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। आचार संहिता पर चुनाव आयोग सख्त, पेट्रोल पंप से हटाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के पोस्टर। टीएमसी की शिकायत पर ईसी ने दिया निर्देश। पटना में विधानसभा परिसर में सीपीआईएमएल के विधायकों का प्रदर्शन। भूमि सुधार लागू करने और आवास नीति की मांग को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। सीएम योगी ने निर्माणाधीन उर्वरक कंपनी के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा भी रहे मौजूद। ताजमहल में बम की सूचना निकली झूठी। फिरोजाबाद से की गई थी कॉल। बम की सूचना के बाद थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया था पर्यटकों के लिए ताजमहल। एक्सप्लोसिव मटेरियल है, मौका ये भी कहा गया कि उसके द्वारा लगाया गया है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आगरा पुलिस के द्वारा और सीआईएसएफ के द्वारा बीडीडीएस टीम की मदद से पूरे ताजमहल परिसर की तलाशी ली गई है। कुछ भी उसमें ऐसा आपत्तिजनक या एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं मिला है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि में आईईडी धमाका। पुलिस के 2 जवान शहीद, सीआरपीएफ का 1 जवान और पुलिस के 2 जवान जख्मी। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया। बात अगली खबर की करते हैं। बिहार के दरभंगा में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। एक पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल। पुलिस ने हथियार समेत एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। यूपी के सहारनपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। सालाना 100 करोड़ की टैक्स चोरी का अनुमान। कंपनी के कई अधिकारी और कर्मचारी हिरासत में। यूपी के फिरोजाबाद में शराब तस्कर सुखवीर यादव की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत का मुख्य आरोपी है सुखवीर यादव। यूपी के फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। परिजन बाइक पर लेकर निकले बच्ची का शव। घंटों तक इंतजार के बावजूद नहीं आई एम्बुलेंस। श्रीलंका के एयर शो में भारतीय लड़ाकू विमानों ने दिखाई अपनी ताकत। तेजस, सारंग और सूर्य किरण ने हिस्सा लिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी। कहा, दिल्ली चारों तरफ से घिरी है और अभी और घिरेगी। अभी तो हमारा लंबा प्रोग्राम है। अमृतसर से दिल्ली निकला किसानों का जत्था। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। गर्मी को ध्यान में रखते हुए ट्रॉलियों में किए गए खास इंतजाम। दिल्ली के अस्पताल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। 28 दिन बाद लगेगा दूसरा डोज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है। एलएनजेपी अस्पताल में टीका लगवाया। लोगों से बिना डरे टीका लगवाने की अपील की। केजरीवाल के माता पिता ने भी वैक्सीन ली है। तो सब लोग वैक्सीन लगवाएं, इसमें अब डरने की कोई बात नहीं है। पहले जो कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी वो सब शंकाएं खत्म हो चुकी हैं। दिल्ली में कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी। कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता। सीनियर सिटीजन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। घाटी के लोगों से बिना घबराए वैक्सीन लगवाने की अपील की है उन्होंने। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरोना वैक्सीन ली। दिल्ली के एम्स में वैक्सीन की पहली डोज ली। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना केस में कमी आई है। बीते 24 घंटों की बात करें तो 17,407 नए मामले आए सामने। 89 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में कोरोना के 417 नए मामले आए सामने। कल 293 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे। एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। यूपी के बरेली में लोको डीजल शेड के स्क्रैप में भीषण आग लग गई। रेलवे का लाखों का कबाड़ जलकर खाक हो गया। भारी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। यूपी के बहराइच में आग का तांडव। आग की चपेट में आने से 4 मकान जलकर खाक। लाखों का सामान जलकर सुहा। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। यूपी के मुरादाबाद में जेल रोड मार्केट में लगी भीषण आग। 3 दुकानों का लाखों का सामान बर्बाद हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। यूपी के मथुरा में कपड़े के शोरूम में आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। यूपी के बदायूं में रफ्तार का कहर देखने को मिला। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। ओडिशा के सिमलीपाल नेशनल पार्क में 10 दिन से लगी भीषण आग। आग पार्क में 21 रेंजों में से 8 की आग चपेट में। राजस्थान के दौसा में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। प्रेमी के साथ रहने वाली युवती के पिता ने हत्या कर दी। हत्या के बाद थाने जाकर सरेंडर कर दिया। यूपी की अमेठी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी। एक बदमाश भागने में कामयाब। एक सिपाही भी जख्मी। अलीगढ़ में नाबालिग की हत्या के मामले में खुलासा। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। रेप का विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी थी। हरियाणा के जिंद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से चली गोलियां। दोनों पक्षों के 7 लोग जख्मी। जेजेपी विधायक के कार्यक्रम में बुलाने को लेकर के हुआ विवाद। यूपी के मेरठ में दुकान में घुसकर लड़की को गोली मार दी गई। अस्पताल में लड़की का इलाज जारी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली के मालवीय नगर में ऑटो ड्राइवर से लूटपाट। पुलिस ने दोनों आरोपी लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूटा गया मोबाइल कैश भी बरामद।
नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी के कई वाहन भी बरामद कर लिए गए हैं। इंदौर पुलिस ने ब्रांडेड घड़ियों की कॉपी बनाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। बड़ी संख्या में नकली घड़ियां भी बरामद। ओडिशा के भद्रक में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 265 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के गया में आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 760 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में 20 दिन से लापता युवक का शव नाले से बरामद हुआ। मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों की निशानदेही पर शव की बरामदगी हुई। कर्ज नहीं चुका पाने के चलते हत्या की बात कबूल कर ली। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मार्बल कारोबारी से लूट, 3 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में घुसकर हथियार के बल पर लूट को दिया अंजाम। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में 3 शातिर बदमाशों ने की महिला से ठगी। फर्जी पुलिस बनकर महिला के जेवर को नकली जेवरों से बदल दिया। महिला ने पुलिस में दर्ज करवा दी है शिकायत। एमपी के ग्वालियर में 3 बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। लोकायुक्त पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की। चौथी फेल निकला धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर किया करता था धोखाधड़ी। देहरादून में पकड़ा गया शातिर जालसाज। यूपी के बहराइच में मकान बनाने को लेकर भिड़े 2 पक्ष। दोनों पक्षों के 7 लोग बुरी तरह जख्मी। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। यूपी के रायबरेली में होटल संचालक को धमकी देने पहुंचे दबंगों को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दबंगों को हिरासत में लिया। कश्मीर में भारतीय सेना ने दूसरे रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। स्थानीय लोगों से संपर्क मजबूत करने की दिशा में कदम। बठिंडा राम मंदिर मंडी की शान बना सड़क पर चलने वाला जहाज। शहर के 3 आर्किटेक्ट्स ने मिलकर बनाया जहाज। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना ये जहाज। लखनऊ की सड़कों पर कावड़ियों की धूम। डीजे के साथ निकले शिव भक्त। शिवरात्रि के दिन भोले को चढ़ाएंगे जल। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर के आसपास 7,285 वर्ग फीट जमीन खरीद ली है। परिसर का होगा विस्तार। अयोध्या में जारी है राम मंदिर का निर्माण कार्य। हैदराबाद में सोशल मीडिया के जरिए सड़क नियमों को लेकर अनदेखी की जा रही है और इसको रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सेल्फी विद सीट बेल्ट चैलेंज काफी प्रचलित हो रहा है। गुलमर्ग में पहली बार लड़कियों के लिए स्कीइंग माउंटेनियरिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। उत्तराखंड की लड़कियां बनी चैंपियन, दूसरे स्थान पर रहा। यूपी के कानपुर में आर्थिक संकट से जूझ रहे शहनाई वादक। क्लासिकल संगीत की तरफ लोगों का रुझान घटने से रोजी रोटी का संकट। यूपी के आगरा में आलू की खेती करने वाले किसान परेशान। आलू के दाम गिरने और कम पैदावार के चलते चिंतित किसान। महाराष्ट्र के नासिक में सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ। वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। नोएडा में डीएम दफ्तर के बाहर स्कूली छात्रों के अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। स्कूल की फीस में कटौती की मांग की। यूपी के पीलीभीत में डीएम और एसपी का सराहनीय कदम। स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाया। साथ ही शिक्षा की अहमियत के साथ सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। मुंबई में कल्याण स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसला युवक। टिकट चेकिंग स्टाफ ने जान बचाई। तपोवन में टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राहत बचाव की टीम लगातार ऑपरेशन कर रही है। अब तक 72 शव बरामद किए गए। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में 11,57,68,000 के पार कोरोना मरीज। कोरोना की वजह से अब तक 25,71,000 से ज्यादा मौत। कनाडा ने वैक्सीन भेजने के लिए भारत का किया धन्यवाद। भारत ने कनाडा को दी 5 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज। जर्मनी में 3 हफ्ते और बड़ा लॉकडाउन। अब 28 मार्च तक लागू रहेंगी पाबंदियां। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,72,000 के पार। अहमदाबाद में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर किया पहले बल्लेबाजी का फैसला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला। 2-1 से आगे भारत। अहमदाबाद टेस्ट में इंग्लैंड की खराब शुरुआत। 4 विकेट के नुकसान पर 101 रन बनाए। अक्षर पटेल ने झटके 2 विकेट। मीरा टंडन को लेकर बैकफुट पर बाइडेन प्रशासन। सीनेट में आवश्यक समर्थन नहीं जुटा पाने के कारण नीरा ने अपना नाम लिया वापस। स्पेसएक्स के सबसे बड़े रॉकेट की सफल लैंडिंग के कुछ ही देर बाद हुआ धमाका। एलन मस्क के मंगल मिशन को झटका लगा है। पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में कराई जा रही है जिहाद की पढ़ाई। वीडियो में बच्चों को जबरन कश्मीर में घुसने और लोगों को मारने की दी जा रही है सीख। फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। आतंकियों को पेंशन देती है पाक सरकार। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद से लेकर लखवी तक को खुलेआम मिल रही है पेंशन। पाकिस्तान की सिंध विधानसभा में आपस में भिड़े विधायक। विधानसभा में जमकर चले लात घूसे। तहरीके इंसाफ को छोड़ पीपीपी पक्ष में वोट डालने पर मचा हंगामा।
पाकिस्तान के सीनेट चुनाव में यूसुफ रजा गिलानी से हारे वित्त मंत्री शेख उत्साहित विपक्ष ने इमरान खान से मांगा इस्तीफा।